आज कुछ शेयर करने जा रहे हैं, तो बहुत ही ख़ास दिन है आज। तो ये है सतपुतिया, हम लोग इसे सतपुतिया बोलते हैं। ये तरोई की एक प्रजाति है जो कि बहुत ही महंगा मिलता है आज के दिन, और इसे हम लोग उपयोग में लाते हैं, यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद इसे थोड़ा सा हम मुंह में लगाएंगे, खाएंगे। इसे खाया जाता है, आज का दिन का नियम है। हेलो एवरीवन, आज है जुतिया का नहाए खाए, और नहाए खाए के दिन हम लोग क्या क्या करते हैं आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमने सतपुतिया खाया है, नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद। पूजा पाठ कर चुके हैं और आज सर से नहाया जाता है, पितरों को जल दिया जाता है। तो ये है जुतिया, इसे हम पहने हुए हैं। ये सोने का है, चांद जैसा, और यही ओरिजिनल होता है। आजकल नए नए तरीके के लॉकेट्स वाले निकल गए हैं, लेकिन ओरिजिनल यही रहते हैं। ये बेटे के लिए पहना जाता है, सोने का, और ये तो चांदी का है। ये बेटी के लिए पहना जाता है। तो हमारे 3 संतान हैं, तो हमने 3 जूतियाँ पहना हुआ है। तो ये जूतियाँ है। और आज हम लोग क्या क्या करेंगे, सुबह में हम लोग के यहाँ बनता है मछली। तो ये एक ऐसा व्रत है जिसमें मछली खाकर कल के दिन उपवास किया जाता है। तो सुबह मछली बनेगा और शाम को ढेर सारे पकवान बनेंगे। तो सभी आपको शेयर करेंगे क्या क्या हम लोग बनाते हैं, कैसे हम लोग जूतियाँ सेलिब्रेट करते हैं एक दिन पहले। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और सब जो क्लिप्स हैं आप लोगों को हम बैक कैमरा आप लोगों के साथ शूट करके शेयर करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऐसे नए नए एंटरटेनमेंट वाले वीडियो देखने के लिए। चावल बनाकर हमने रख लिया है, और अभी हम आ गए हैं छत पर। बनाना है मछली, क्योंकि नहाए खाए के दिन हम लोग के यहाँ मछली बनता है। तो ऐसा नियम सभी के यहाँ नहीं होता है, किसी किसी के यहाँ मछली बनता है और किसी के यहाँ नहीं बनता है। जो लोग वेज होते हैं वे लोग तो नहीं बनाते हैं, लेकिन हमारे जो एंसेस्टर्स थे वे लोग पहले से मछली बनाकर खा चुके हैं। तो जैसा नियम वे लोग पहले कर कर गए हैं, वैसा ही हम लोग को भी करना होता है। तो यहाँ बना रहे हैं मछली दोपहर के लंच के लिए। यही एक ऐसा पर्व है जिसमें मछली खाकर व्रत को किया जाता है, और सभी व्रत में लहसुन प्याज भी नहीं खाया जाता है। तो यहाँ छत पर हम मछली बना लेते हैं। और हम ग्रेवी को उबाल रहे हैं, थोड़ी देर ग्रेवी पक जाए उसके बाद हम ये फ्राई की हुई मछलियों को डालकर 5 मिनट के लिए पकाएंगे, और ये रेडी हो जाएगी। और यहाँ देखिए रेडी हो चुकी है हमारी ये फ़िश करी। जाते हैं हम बच्चों को सर्व करेंगे खाना। और यहाँ पर हमारी बड़ी डॉटर, उसके स्टूडेंट्स ने कुछ गिफ्ट्स दिए हैं जो टीचर्स डे पर उसे मिला है, वो हमें दिखा रही है। मैं देख नहीं पाई थी, तो वो दिखा रही है हमें। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट है। और यहाँ बच्चे ने देखिए अपने हाथों से एक कार्ड गिफ्ट किया है, और ये देखिए वॉच है। 1-2 ट्यूशन्स हैं उसके,
वही ट्यूशन्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने गिफ्ट किया है और बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट है। मैं देख नहीं पाई थी तो आज वो दिखा रही है हमें। और ये देखिए उसके स्टूडेंट ने कितना प्यारा सा एक कार्ड बनाया है, ग्रीटिंग कार्ड। बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब खा पी कर थोड़ा आराम करेंगे, शाम को और भी ढेर सारे व्यंजन बनाने हैं। तो फ्रेंड्स, अभी शाम का समय है, अभी हम बनाने जा रहे हैं ठेकुआ। ये ठेकुआ नियम होता है हम लोग में उड़गन रखने का, उड़गन बनाने का। तो ये गेहूं के आटे से बनता है। इसमें हमने पिसा हुआ चीनी डाला है। गेहूं के आटे में चीनी को हम मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार कर लेंगे। और ये हम लोग में नियम होता है, बेटे के लिए बनाया जाता है। तो सबसे पहले इसका डो लगा कर हम रख लेंगे, उसके बाद बारी बारी से सब डो लगाते जाएंगे। तो उसका डो लगाने के बाद, ठेकुआ का डो लगाने के बाद अब यहाँ बना रहे हैं हम पूड़ी के लिए डो लगाएंगे। तो मैदे में हमने डाल दिया अजवाइन, नमक और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मोयन डाल दिया हमने ऑयल का, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका भी डो लगा लेते हैं, पूड़ी के लिए डो लगा लेते हैं। अब यहाँ बनाएंगे हम मैदे का खस्ता, मीठा वाला। तो मैदा लिया हमने, इसमें डाल देते हैं मोयन, ऑयल का मोयन ले रहे हैं हम, रिफाइंड ऑयल है। इतना ऑयल हमने डाला है जितना में इसमें क्रम्स आ जाए, क्रम्बल हो जाए। देखिए, जो शॉर्टकट प्रोसेस होता है उसी के तहत देखिए बन रहा है, परफेक्ट है खस्ता बनाने के लिए। अब इसमें डालेंगे हम चीनी, पिसा हुआ चीनी। हमने चीनी पहले ही पीस लिया है। तो 4 कप हमने लिया है इसमें मैदा, उसके लिए हम यहाँ पर डालेंगे 1.5 कप। इसी कप से पिसा हुआ चीनी, इसी कप से हमने लिया है मैदा, इसी कप से हम ले रहे हैं चीनी 1.5 कप। 4 कप मैदा के लिए 1.5 कप चीनी। और इसमें इलायची वगैरह कुछ नहीं डाल रहे हैं, आप चाहें तो डाल सकते हैं इलायची, बादाम। तो अभी हम जल्दी में हैं तो ऐसे ही बना दे रहे हैं और बहुत ही अच्छा परफेक्ट खस्ता ये ठेकुआ बनेगा। और यह हमारा ऑयल गरम है, बना लेते हैं हम ये उड़गन। सबसे पहले हम उड़गन बनाएंगे। शाम को तो हम सो गए, शाम को हम उठे हैं लेट से ही, सो गए थे हम खाने पीने के बाद, और लेट से हम उठे हैं। उसके बाद फटाफट से ये तैयारी हम कर रहे हैं। और ये उड़गन का मतलब होता है ऐसे ही इसे यहाँ पर रखना। और ये निकाल रहे हैं हम चिल्ली सियाड़ी को देने के लिए। नियम होता है सड़गी देना होता है चिल्ली सियाड़ी को, तो इसके लिए हमने 2 अलग से बना कर रख लिए। और यहाँ पर हम तल लेते हैं ये खस्ता ठेकुआ। हाथों हाथ सभी काम हम करते जा रहे हैं, एक लगातार हम बैठे नहीं, एक लगातार सभी काम हम करते जा रहे हैं। तो ठेकुआ निकालने के बाद फटाफट से खस्ता भी इसी ऑयल में हम तल लेते हैं। और यहाँ पर देखिए हम उसे प्रेस करके एक फोक के मदद से अच्छा सा एक इसमें डिज़ाइन दे देते हैं।
ताकि देखने में ये अच्छा लगे। अब थोड़ा समय हो गया है, इस ओडगन को हम उठा लेते हैं। थोड़ा समय के लिए यहाँ छोड़ना होता है और थोड़े समय के बाद इसे उठा लेना होता है। इसे उठा कर रख देंगे। आज इसे हम खाने को नहीं देंगे, इसे जिउतिया के दिन खाया जाता है, तो इसे हम रख देंगे सेफ जगह में। ये सिर्फ जेंट्स लोग ही खाते हैं, अपने हस्बैंड, बच्चे मतलब लड़कों को दिया जाता है, लड़कियों को नहीं खाया जाता है। लड़कियों को नहीं दिया जाता है ये जो ओडगन होता है। और मैं खुद के लिए बना रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि मैं ऑयल वाला चीज़ नहीं खाऊंगी, क्योंकि कल व्रत रखना है। अगर आप ऑयल वाला चीज़ खाकर व्रत रखते हैं तो आपको प्यास लगती है, और इस दिन प्यास बहुत ज़्यादा ही लगता है। और रोटी बनाने के बाद फटाफट से हम दम आलू बना लेते हैं। तो मसाला हमने फ्राई कर लिया था, उसमें हम उबले हुए आलू को काट कर डाल दिए हैं, और इसमें नमक डालकर हल्का सा और भूनेंगे, और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए। तो खस्ता बनाने में थोड़ा समय लगता है, उसे फ्राई करने में धीमे आंच पर उसे धीरे धीरे फ्राई करना होता है। तब तक हम बगल वाले चूल्हे पर हम और भी व्यंजन तैयार कर लेते हैं, जैसे कि रोटी हुआ, ये सब्जी हुआ, सब तैयार करते जा रहे हैं, जैसे हमारा काम फटाफट से निपट जाए। तो यहाँ पर सब्जी हमारी रेडी होगी, तब तक हम यहाँ पूड़ियों को थोड़ा सा फ्राई करके रख लेते हैं। एक छोटे छोटे 2 पूड़ी हम बना रहे हैं चिल्ली सियाड़ी के लिए। ऐसा नियम होता है कि जो भी चीज़ आप खाएंगे वही चीज़ सरगी में देना होता है चिल्ली सियाड़ी को। आप चाहें तो 12 बजे ही दे दीजिए, या फिर आप 2 बजे उठ कर दीजिए। भोर में 2 बजे के पहले ही दिया जाता है। तो कई लोग हैं कि 12 बजे ही दे देते हैं। तो यहाँ पर ठेकुआ है और 2 पूड़ी, और जो भी आप खाएंगे वो चीज़ सब दिया जाता है। जो भी आप सर्दी में खाएंगे या फिर आप सारा दिन आप खाए हैं, वही चीज़ आपको देना होता है चिल्ली सियाड़ी को सरगई के रूप में। और यहाँ धीरे धीरे हम खस्ता फ्राई कर चुके हैं, और सारे ये खस्ता ठेकुआ फ्राई हो गए हैं। और यहाँ पर पूड़ी के लिए आटा लगाया हुआ था, तो उसमें हम बॉल्स काट कर रख चुके हैं। थोड़ी सी पूड़ियों को हम फ्राई करके रख लेते हैं, ताकि जिसे खाना हो अभी वो खाएंगे, और जो बाद में खाएंगे लेट से, उन्हें हम गरम गरम बनाएंगे। तो इसी तरह से फटाफट से सारे काम हमारे निपट गए। और ये देखिए सवेरे हमने जो आपको दिखाया था सतपुतिया, उसका देखिए ये कितना गल कर थोड़ा सा हो गया है। और ये सारे व्यंजन हमारे बन गए हैं। अपने लिए रोटियां, सब्जी, सारे व्यंजन तैयार हैं। तो अभी जिसको खाना है उसे हम देंगे, सर्व करेंगे, और हम भी खाकर रेस्ट करेंगे, क्योंकि कल है व्रत, जिउतिया का व्रत। ये थोड़ा सा आटा हम रख देते हैं, बाद में हम फ्राई करेंगे, जिसे बाद में खाना हो। जीवित पुत्र का व्रत का दिन है। आज मैंने व्रत रखा है, जिउतिया व्रत। तो कल मैं शूट नहीं कर पाई। कल मैं सारे व्यंजन बनाए, सभी खा पी कर सो गए थे। देने का नियम होता है, तो मैं जल्दी 12 बजे सरगई देकर मैं सो गई थी। तो आज अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी पूजा करने जा रही हूँ। शाम का समय है, देखिए अभी 5 बज रहा है, लेकिन मौसम इतना ख़राब है। मैं सोच रही थी छत पर ही पूजा कर, घाट नहीं जाऊँगी। ये पूजा अमूमन गंगा घाट ही होता है। वहाँ पर सारी औरतें झुंड बनाकर गैदरिंग्स में ये पूजा करती हैं। वहाँ पंडित जी कथा कहते हैं और वहाँ पूजा होती है। लेकिन मैं सोच रही हूँ सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए मैं घर पर ही ये पूजा कर लूँ। मैंने किताब मंगाया है जीवित पुत्र का व्रत का। मौसम तो बाहर ख़राब है, घर के अंदर ही पूजा करना होगा। तो और जैसे मैं आप लोगों से बात करके आई नीचे, बस थोड़ी देर में झमाझम बारिश स्टार्ट हो गई। और यहाँ पर पूजा की तैयारी हमने करके रखी हुई है। सारी सामग्री हमने तैयार करके रखी है। ये देखिए पुस्तक, जीवित पुत्री का व्रत कथा की पुस्तक है ये। और यहाँ फूल, फल, मिठाई, सभी चीज़ें तैयार है। पान धो लेते हैं।
और ये हमारी सासू माँ का है। और ये मेरा है। इसे हर साल इसका जो धागा है पलटना पड़ता है। हर साल जब जितिया नजदीक है तब इसका धागा है जो पलटना पड़ता है। और कलश में बांध देंगे। पूजा विधि जीवित पुत्र का वध कथा प्रारंभ। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे? कथा पूजा हो गई है, आरती भी कर लेते हैं। पूजा किए हुए थोड़ा समय हो चुका है। अब सभी पूजा की सामग्री को हम समेट लेते हैं और जूतियाँ निकाल कर हम देंगे अपने बच्चों को पहनने के लिए। साथ ही हमारे जो सासू माँ का जो जूतियाँ है अपने हस्बैंड को देंगे पहनने के लिए। तो सभी चीज़ें हम समेट चुके हैं, जूतियाँ निकाल लेंगे और अपनी सासू माँ का जो जूतियाँ है अपने हस्बैंड को दे रहे हैं पहनने के लिए। और यहाँ पर अपने बेटे को भी हम पहना देते हैं।
फ्रेंड्स आ गए हैं, पूजा पाठ कंप्लीट हो चुकी है। और ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा है, बहुत ही कठिनाई के साथ ये पूजा की जाती है। जैसे कि मैंने बताया 3 दिन का ये व्रत होता है, नहाए खाए से लेकर के व्रत की विधि, साथ में कल जो पारण करेंगे उसका भी नियम है। ये व्रत अष्टमी के दिन किया जाता है। ज्यूत पुत्र का व्रत जो होता है अष्टमी तिथि को की जाती है और नवमी तिथि को ये व्रत का पारण होता है। तो पारण में भी नियम है कि आप कोई ताज़ा बना खाना ही खाएंगे। कोई चीज़ बनाने का भी इसमें नियम होता है। पारण दिन का बहुत ही नियम होता है। इसमें सब्जी बनाया जाता है। इसमें सब्जियों 5 तरह की सब्जी एक मतलब मिक्स सब्जी बनती है। 5 तरह की सब्जी एक साथ मिक्स करके, जिसमें होता है ये पुई साग होता है। पुई साग बंगाल में बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं। पुई साग ये फिर इसमें रहता है कुमड़ा, कोहड़ा जिसे बोलते हैं, बड़ी वगैरह, चने जो होते, चने हमने चढ़ाए वो चने रहते हैं। और रहता है उसमें कंदा ओल ये सब डालते हैं, सब जिमीकंद ये सब डालते हैं, आलू वगैरह से डालकर 5-7 तरह की सब्जी मिलाकर बनता है। और आज के दिन मतलब कल पारण के दिन कढ़ी बड़ी बनाने का भी नियम होता है। तो कढ़ी बड़ी भी बनाया जाता है, 5 तरह की सब्जी बनाया जाता है पारण में। वैसे तो खाया नहीं जाता, व्रत के दूसरे दिन खा नहीं पाते हैं लोग, क्योंकि एक दिन पहले व्रत रहता है, दूसरे दिन खाना बहुत ही मुश्किल होता है, खाया नहीं जाता है। फिर भी ऐसा नियम है तो बनाया जाता है और वही खाया जाता है। तो बहुत नियम होते हैं, अलग अलग प्रांत में अलग अलग तरह के नियम होते हैं। हमारे यहाँ यही नियम है, तो मैं आपको अपना नियम बता रही हूँ। मैं अपना नियम कैसे मैं करती हूँ ज्योत पुत्र का व्रत। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यही था आज का हमारा ब्लॉग। और ये जूत पुत्रिका का जो व्रत है यूपी बिहार में ज़्यादातर किया जाता है। और अभी तो जो इसके महत्व जान चुके हैं सभी करते हैं। तो सभी माताएं बहनें ये व्रत करती हैं, जो सुहागिन जिनके बच्चे हैं, अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, उनकी शुभेच्छा के लिए ये व्रत किया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और नेक्स्ट ब्लॉग में बने रहिएगा, ट्यून रहिएगा। और हमारे चैनल कुकिंग विद बबीता को भी आप लोग प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वहाँ पर मैं कुकिंग रिलेटेड वीडियोस डालती रहती हूँ, जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, आसान हो। पूजा कथा हो गई है, आरती कर लेते हैं। पूजा समाप्त किए थोड़ा समय हो चुका है, तो हम सभी चीज़ें समेट लेते हैं और कलश से हम ज्योतियाँ निकाल कर, जो सास वाला ज्योतिया है अपने हस्बैंड को देंगे और मेरा जो ज्योतिया अपने बेटे को हम देंगे पहनने के लिए। तो निकाल लेते हैं कलश से और सभी चीज़ें हम समेट लेते हैं। तो सबसे पहले हम हस्बैंड को दे देते हैं उनकी माँ का जो ज्योतिया है, और यहाँ अपने बेटे को भी हम पहना देते हैं ज्योतिया।
और यहाँ पर वे पहन कर दे देते हैं और यहाँ मैं अपने बेटे को पहनाती हूँ। पहले अपने संतान को पहनाया जाता है, उसके बाद से उसके गले से निकाल कर हम खुद पहनेंगे। और यहाँ सभी बच्चों को पहनाते हैं इसी तरह।